होना मिलेगा। जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। आज तक आपको ऐसा ही समझाया गया कि ऐसा नहीं है, ये इसका उल्टा है। आप स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। आपका जो ब्रेन को खुश रखने का जो हार्मोन है ना, सेरोटोनिन हार्मोन, जो आपको हैप्पीनेस देने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन का 70% प्रोडक्शन आपके आंखों में होता है। आपको खुश रखने का जो हार्मोन है बन रहा है आपकी आंखों में बन रहा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहेंगे। और आप क्या सोचते हैं स्ट्रेस में रहने की वजह से मेरा पेट खराब है? नहीं, पेट खराब होने की वजह से आपको स्ट्रेस में, क्योंकि आपके सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपकी आंखों में होता है, आपकी गट में होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी गट को, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है। पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है, अगला काम दीपन गर्म करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना आपका गट हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो एक छोटा सा नियम फॉलो कर लेना। जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं होगे, आपके गट हेल्थ कभी भी खराब नहीं होगी। छोटा सा नियम कर लेना, जब सुबह उठते तो पहली चीज, कोई भी जो पहली चीज आप अंदर डाल रहे हो ना, वो निर्भर करेगी कि आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है, आपकी ब्रेन हेल्थ कैसी होने वाली है, आप कितने दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपके अंदर ये सोच लो, पूरी रात भर आपके अंदर दो शक्तियां हैं। सुबह दो शक्तियां आपका इंतजार कर रही है, एक बुरी शक्ति और एक अच्छी शक्ति। आप पहली खुराक आप कौन सी शक्ति को दोगे, पूरा दिन वही शक्ति आप पे काम करने वाली है। एक नियम अपना लो, सुबह उठ के पहला भोजन, कुछ भी चीज, जो पहली चीज आपके अंदर जाएगा भोजन, वो प्राकृतिक और नेचुरल होगा। पहली चीज, उसके बाद खाने को खत्म करना। पहली चीज खाने में क्या हो सकता है? सुबह सुबह कोई फल ले सकते हैं, कोई कच्ची सब्जी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। पहला चीज है आंवला, कोई भी आंवला ले सकते हैं। पहली चीज कच्ची रोफ। एक नियम बना लो, बस देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहली खुराक किसको दे रहे हैं? अच्छी शक्ति को दे रहे हैं, बुरी शक्ति को? आपके गुड बैक्टीरिया भी है, अच्छे बैक्टीरिया भी वेट कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल कच्ची चीज दोगे तो गुड बैक्टीरिया कुछ देंगे, यस काम की चीज मिली है, पूरे दिन अच्छे से काम करेंगे। अगर पहली चीज उठते ही सुबह पराठा का पेट दोगे, मरी हुई डेड फूड है। पराठा क्या है? मरा हुआ खाना। पहला खाना जिंदा, जिसके अंदर लाइव चीजें हो। ईश्वर ने प्रकृति में डायरेक्ट सुबह उठ के जो भी चीज उठा रहे हो, चाय का कप पी रहे हो, क्या सोच लो ये अच्छी शक्तियों को देगा? चाय का कप आपके हाथ में, क्या वो गुड बैक्टीरिया बढ़ाएगा या वो मारेगा? ये बैड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। आप सुबह पहला भोजन अपनी खुद और अपनी टीमों में यही प्रचार करना कि हमें पहला भोजन नेचुरल और प्राकृतिक करना चाहिए। एक सेब खा लो, एक आंवला खा लो, एक केला खा लो, चीकू खा लो, पपीता खा लो, गाजर खा लो, शलगम खा लो, मूली खा लो, कुछ भी खा लो। पहला भोजन जिसके अंदर प्राण हो, ऐसा भोजन लेना। बस जिस भोजन में प्राण जिस भोजन में है, जो जिंदा। हम क्या करें? मरा हुआ खाना खाए, पूरे दिन मरा हुआ पूरे मर गया सब कुछ, वो खा रहे, पूरी खा रहे हैं, पुराना खा रहे हैं। पहली चीज वो खाना लेना है जिसमें प्राण हो। अगर प्राण वाला खाना जाएगा तो आपके प्राण बढ़ेंगे, आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी और आपकी गट कभी भी खराब नहीं होगी। इसको धोखा दे दो, पागल बना दो इसको। पहली चीज अच्छी डाल दो, ऊपर से कुछ भी डाल देना, नहीं कुछ हो जाए, पहली चीज अच्छी डाल। ऊपर से पराठे खाओ, पूरी खाओ, छोले भटूरे खाओ, कुछ भी जो मर्जी है खा लो। एनिमल प्रोडक्ट खाने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर प्राकृतिक पौधों से मिलने वाली चीजों को खाने के लिए बना है। उससे अलग तरह के बैक्टीरिया है, हमें चाहिए पौधों से मिलने वाली प्राकृतिक कोई भी चीज। तो किया जा सकता है ये काम। रात को कुछ मत करो, एक केला लेके रात में केला पास हो जाए, सुबह उठते सबसे पहले केला खाओ। इजीली फ्रूट आराम से सब जगह मिल जाएगा जी। नहीं, पानी तो पियो। उसके बाद जो भोजन बता रहा, पहला भोजन पानी पीने के बाद जो पहला भोजन, जो खाने की जो चीज आएगी वो नेचुरल जानी चाहिए। केला अपने पास रखे, सो एक गाजर रख लो, मूली रख लो, सेब रख लो, संतरा, ऑरेंज रख लो, कुछ भी रख लो। करके देखना, 21 दिन ये काम करके देखो, आप बॉडी अपनी पूरी एनर्जेटिक होने लगी। क्योंकि पहली खुराक किसको दे रहे हो? गुड बैक्टीरिया को दे रहे हो, जो अच्छी शक्ति है उसको पहली खुराक दे रहे हो। सुबह उठते बिस्किट खाया, चाय को रोके खत्म कर दिया, सारा पूरा दिन आपने खत्म कर दिया। सुबह बोले चाय खिला दो ना, क्या लेता हूँ? रस लेता हूँ। रस कुछ नहीं है, वो कोई रस है क्या? मैं तो समझ नहीं आता उनको रस क्यों बोलते हैं। मतलब उनको रस है, सूखा पड़ा है, रस क्या है? वो किस बात का रस है भाई? रस है, सूखा पड़ा है।
फिर चाय में चाय में बोलते हैं चाय को तो वही पी जाता सारी ये रूल फॉलो कर लेना, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जिंदगी में कभी डाइजेशन या पाचन की समस्या नहीं। खाली पेट सबसे पहले अगर दिनचर्या अच्छी रखनी है, सुबह दिन की शुरुआत करनी है गर्म पानी में डिटॉक्स डाल, बस दिन की शुरुआत गर्म पानी में डिटॉक्स डाल के नींबू डालो आप उसमें और उसको सिप सिप करके पियो, दिन की पहली शुरुआत बस डिटॉक्स में नींबू डालो, 1 कप गर्म पानी 30 ml डिटॉक्स और उसमें आधा नींबू डाल के उसको चाय की तरह घूट करके पियो, दिन की पहली शुरुआत इससे करो। और फिर उसके बाद कोई भी जो पहला भोजन होगा, कोई भी नेचुरल चीज खा ले, एक चीज कोई भी नहीं होगा, पक्का? तो दिन की शुरुआत पूरी पराठे से नहीं, दिन की शुरुआत नेचुरल प्राकृतिक चीजों से, नेचुरल जो आपकी गट है तो दीपनी ने बात है। अब उसके बाद दीपनी ने बात करता है जो आपके जाट की जो रिमूव करेगा। उसके बाद चलिए खिला बना के बढ़ते हैं, समय कम है। अब आपने आपकी फर्टिलिटी कर दी, प्लीज डॉक्टर साहब इसके बारे में और बताओ थोड़ा सा, दीपनी के बारे में। तो फिर वो ट्रेनिंग चलिए लंबी। तो दीपनीय महाकसाय एक ऐसे मतलब प्राकृतिक एक काढ़ा है, महाकसाय है जो आपके नाम से पता चल रहा है, दीपनीय मतलब आपके जाटराग्नि को लोग ये जो हमारे अंदर एसिड भरा है ना, पेट में क्या भरा है, एसिड भरा है। क्या ये गलती से एसिड भर गया है? शरीर में और जगह कहीं पे एसिड नहीं भरा, यहीं पर एसिड गलती से भर गया। ये ईश्वर ने जो एसिड है ना, जो एसिड का क्या काम है, जब आप खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, उसको गलाने का काम करता है। ये उसको गलाता है ताकि वो आगे जाएगा, ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से, मेटाबॉलिज्म उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा। होता क्या है, ये भगवान ने यहाँ पर एसिड बनाया है और ये एसिड खत्म ना हो इसके लिए यहाँ पर छोटी छोटी मोटर बनाई है, छोटे छोटे पंप बनाए हैं जिनको बोलते हैं प्रोटोन पंप्स। हमारे पेट में जहां पर एसिड भरा है वहां पर छोटी छोटी मोटर्स है जिनको बोलते हैं प्रोटोन पंप। प्रोटोन क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप है, छोटी छोटी मोटर है जिनसे हमेशा एसिड निकलता रहता है। इसी एसिड को ही हमारे आयुर्वेद में बोलते थे जठरा अग्नि। कौन सी अग्नि? हमारे पेट में जो अग्नि है उसी को मोटर साइंस बोलती है। यहाँ पर क्या भरा है, एसिड भरा है, खतरनाक एसिड है। वही एसिड और अग्नि एक ही बात है। मॉडर्न साइंस को एसिड बोल रहा है, आयुर्वेद उसको क्या बोल रहा है, अग्नि है, आग जल रही है जो खाने को पचाने का काम करती है। समझना कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ। जब आपका ये एसिड कम हो जाता है किसी भी कारण से, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से, किसी भी तरीके से जब आपका ये एसिड कम हो जाता है तब क्या होता है उस कंडीशन में, जो भी आप खाना खाएंगे वो खाना पचेगा नहीं, खाना दो ही चीज होगी खाने से। अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो खाना पचेगा और अग्नि अच्छी नहीं है तो हवन कर रहे हो, अग्नि अगर ठीक हवन सामग्री डालोगे तो जल जाएगी, अगर अग्नि नहीं है कितनी भी हवन सामग्री करोगे वो जल पाएगी क्या? तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं, अगर आपकी जठराग्नि ठीक है तो खाना पचेगा, अगर जठराग्नि अच्छी नहीं है तो खाना सड़ेगा। और जब किसी भी वजह से आपकी जठराग्नि बंद पड़ जाती है, खाना खाते हैं तो खाना वापस सड़ने लगता है। जब खाना सड़ता है तो कोई भी चीज सड़ेगी तो क्या पैदा होगी, गैस, उसमें खराब अम्ल बनेगा, गैस बनेगी, आपको एसिडिटी होगी, आपको गैस बनेगी, डकारें आएंगी, जलन महसूस होगी। और जैसे ही ये काम होंगे आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको क्या देगा, एंटासिड। समझो सारा कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी है ना ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, फ्लोनाजोल, ये जोल नहीं है, झोल है, दूसरा झोल है ये। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा झोल है ये, जो देते ना ओमिप्राजोल, ये सब क्या है, ये है पीपीआई, इनको मॉडर्न साइंस बोलते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये सारे क्या करते हैं, जो एसिड बनाने की फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। अब आप बताओ एसिड अगर कम बनेगा तो पाचन ज्यादा होगा या कम होगा? बस वही हो जाते हैं। अब आप जिंदगी भर जोर के चक्कर में पड़ गए, जिंदगी भर खाली पेट वाले कैप्सूल खाते रहो, रुके राग बन गए। जब भी आपको एसिडिटी हो, गैस बने, तो हमें एसिड को कम नहीं करना, एसिड को बढ़ाना। वो सारे कम कर रहे हैं।
बढ़ाना है, हमें जठराग्नि को बढ़ाना है, हमें उसको बुझाना नहीं है, वो बुझाने पर लगे हुए, क्योंकि जब बुझेगा अभी तो आगे समस्याएं आएंगी। तो है कभी बिजनेस बढ़ेगा सर, वो बिल्कुल ठीक आपने दिया, क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना, कोई भी आप भी चाहते हो बिजनेस बढ़ाना, वो भी ऐसे ही चाहते हैं बिजनेस बढ़ाना। तो हमें अग्नि को बुझाना नहीं है, अग्नि को बढ़ाना है, एसिड को बढ़ाना है, उसी को बढ़ाने के लिए महाकषाय, इसका नाम है दीपनीय महाकषाय। जिसको भी गैस एसिडिटी फलाना ढिमका में कुछ नहीं, ये सारी समस्याएं हैं, एक अपने इस दीपनीय महाकषाय को पी लेना, अगर ठीक ना हो वो जोर से कुछ अनाज हो जाए तो पैसे मैं वापस देने के लिए दूंगा। एक हफ्ता जोर से कुछ छूट जाएगा तो ये दीपनीय महाकषाय है। अब और आगे स्टेप बताते हैं। देखिए इनकी ट्रेनिंग जब अपन आपके क्षेत्र में करेंगे ना, तो इनकी गहराई से ट्रेनिंग करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या है। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है, अब आपने क्या किया, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करते हो घर में, आप अग्नि पर क्या डालते हो, उसमें क्या डालते हो, सामग्री, घी डालते हो, हवन सामग्री, ताकत की चीजें उसमें डालते हो। समझ सकती है, पूरी भाषा में आगे बढ़ो। सब दोष है, तो दोष हम किससे हो गए, डिटॉक्स। उसके बाद समाग्नि से सम हो गई, अब अगला करना क्या है, समधातु। अब धातुओं को पुष्ट करना। धातुएं पुष्ट कैसे होंगी, उसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत शानदार महाकषाय बताया है, जो आपकी धातुओं को पुष्ट करने का काम करेगा। आपकी सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सारी धातुएं अगर पुष्ट करना चाहते हो, एक ही प्रोडक्ट से करना चाहते हो, तो उसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत शानदार महाकषाय बताया है, जिसका नाम है बल देने वाला महाकषाय है। जब आप अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, जब ये डालेंगे बल्ले महाकषाय, तो इसमें सारी वो जड़ी बूटियां जो आपको बल देने का काम करेंगी, आपकी धातु को पुष्ट करेंगी, आपको रिबिल्ड करेंगी, आपको रिजनेट करेंगी, आपको रिकवर करेंगी। कोई पुरानी से पुरानी बीमारी से खड़ा हो गया है, हॉस्पिटल से आया, बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल उसमें बल मिला है, बल्ले महाकषाय पिला देना 1 महीने, फिर देखना उसमें कैसे उसका रिकवर आता है। उसकी रिकवरी, इस धरती पे रिकवरी करने के लिए बीमार व्यक्ति को वापस, बीमार था बहुत दिन से, शीत हो गया, दुख हो गया, बिल्कुल उसको वापस रिकवर करने के लिए महाकषाय है, जिसका नाम है बल्ले महाकषाय। लेकिन फिर आपको एक बात बता रहा हूं, ये बल्ले महाकषाय कब काम करेगा, जब पहले अग्नि, अगर अग्नि नहीं करनी होगी तो कितना भी घी डाल देना, कितना भी हवन सामग्री डाल देना, इसका काम मिलेगा। धातुएं पुष्ट करने की पहली प्रक्रिया। अच्छा, सप्त धातुओं के नाम कौन कौन बता सकता है, सप्त धातुओं के नाम अभी जो बताए थे, कौन कौन सी 7 धातुएं, कौन बता सकता है, याद है? तो ये सब धातुएं इसी क्रम में ही बनती, तो समझना। कई बार आप कोई पेशेंट आया या कोई भी व्यक्ति, जब मैं कमजोर बोल दूं, मैं धातुओं को पुष्ट करना चाहता हूं, मेरा सेक्सुअल स्टैमिना कम हो गया है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे को अपना स्टैमिना बढ़ाना है, मेरे को अपनी धातुओं को पुष्ट करना है, तो कोई प्रोडक्ट बताओ। आपके दिमाग में आएगा यार बल्ले से धातुएं पुष्ट होंगी, किससे होंगी, बल्ले से, तो बल्ले दे देता हूं। इंपॉर्टेंट बात समझना, सबसे पहले कुछ भी दोगे, कुछ भी खाओ या मछली, तो उसका क्या बनेगा, रस। और अगर कोई भी चीज खाओ उसका रस ही ना बने, तो क्या आगे की रक्त, मांस, मेद, अस्थि बनेगी? हमें गन्ने से गुड़ बनाना, तो पहली प्रक्रिया क्या है, गन्ने का क्या निकालना पड़ेगा, रस। अगर गन्ने से रस ही ना निकले तो क्या गुड़ बन सकता है? बस यही आपके साथ हो रहा है। आप खूब ताकत की चीज खा रहे हो, पिंक केसरी खा रहे हो, शिलाजीत गोल्ड खा रहे हो, फलाना खा रहे हो, रंग नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपका जो रस बनाने की प्रक्रिया था वही कमजोर है, आपकी जठराग्नि अच्छी नहीं, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। जब कोई भी चीज खाओ उसका रस बनेगा, तो रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, फिर मज्जा बनेगी, लास्ट में शुक्र धातु बनेगी, आपको स्टैमिना आएगा, आपके अंदर ओज आएगा, आपके अंदर ताकत आएगी, आप एक ओजस्वी पुरुष बन सकते हैं। पहले दीपन ये करना है, दीपन के बाद जब अग्नि जठराग्नि स्ट्रोंग हो जाए आपकी, तब क्या देना है,
है, ये बनने मार्कसाई आपकी रस भी बनाएगा। रस का काम दीपनी का है, तो ये रक्त को स्ट्रोक करेगा, मांस को स्ट्रोक करेगा, मेद को प्रॉपर करेगा, फिर उसके बाद हड्डियों को मजबूत करेगा, बोन मैरो को मजबूत करेगा और आपको शुक्र धातु बनने में आपकी हेल्प। ये है बलदेव मार्ग। क्लियर है? यस। तो हमारी स्वस्थ होने की प्रक्रिया आगे क्या चल रही है? समदोष समाग्निश्चय समधातु बल क्रिया। जब आपकी धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, आपका अग्नि प्रॉपर हो जाएगी, तो आपकी बल क्रिया ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सारा मल निकलने की जो प्रक्रिया आपके मेटाबॉलिज्म से है, जब आप दीपन गर्म कर देंगे तो आपका बल क्रिया भी ठीक से हो जाएगा। अब इसके बाद एक अगला स्टेप और है, एक ऐसा प्रोडक्ट, इसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अपने आप एक जादुई प्रोडक्ट है, मिरेकलस प्रोडक्ट है। वो उसका नाम ही ऐसा है, जो अगला प्रोडक्ट जो आ रहा है वो उसका नाम ही ऐसा है। अगर स्वस्थ होने की कैटेगरी में इस धरती पे अगर रैंकिंग दी जाए किसी प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है नंबर 1 पे प्रोडक्ट होगा इस पूरी धरती पे। इंसान को स्वस्थ बनाने के लिए अगर इस धरती पे वास्तव में किसी भी आदमी के बड़े बड़े से डॉक्टर से पूछ लेना कि स्वस्थ होने के लिए धरती पे अगर रैंकिंग में दिया जाए तो नंबर 1 प्रोडक्ट होगा जो भी आने वाला है। हमारा शरीर किन से बना? हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म यूनिट क्या है? सेल्स, कोशिका। हमारी कोशिकाओं में प्राण है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम करना चाहते हैं। हमारी कोशिकाओं पर निर्भर है कि आपकी कोशिकाएं अगर सही रहेंगी, उनमें टोटल एनर्जी रहेगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप जवान रहेंगे। अगर वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जाएगी, मरती रहेंगी, तो आप भी धीरे धीरे बूढ़े होते जाओगे। आपकी सबसे छोटी यूनिट है सेल, और उन सेल पे काम करने के लिए, उन सेलों में प्राण डालने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए एक बहुत ही शानदार महाकसाय हम लेके आए हैं, जिसका नाम है जीवन। आचार्य चरक ने बताया कि जो व्यक्ति, सबने जवाब दे दिया कि अब इसमें शायद प्राण नहीं बचेंगे, इसको कोई नहीं बचा सकता, उस समय अगर जीवन ये महाकसाय दिया जाए तो उसको दोबारा जीवन मिल सकता है। जीवन ये महाकसाय मिरेकलस प्रोडक्ट है, ये अपने आप में प्राण देने वाला एक प्रोडक्ट है। आपकी सेल्स को रिजेनरेट कर देगा, आपकी सेल्स को रिपेयर, डीएनए को रिपेयर कर देगा। आज मॉडर्न साइंस बोलते हैं डीएनए रिपेयर होना चाहिए। ये आज से 5000 साल पहले आचार्य चरक ने बताया था कि आपकी डीएनए पे काम करता है, आपको डीएनए को रिपेयर करता है, आपकी डीएनए को रिपेयर करता है, वो रिबिल्ड करता है, आपको बॉडी को रिजेनरेट करेगा। जीवन ये महाकसाय। समझ में आएगा? बस ये 4 स्टेप अपना लेना। अगर कोई आदमी ये चारों स्टेप, कौन कौन से 4 स्टेप? सबसे पहले क्या करना है? डिटॉक्स करनी है, अग्नि को तेज करना है, बदले देना है, और हाथ में जीवन, आपके डीएनए को रिपेयर करना है। ये चारों स्टेप कोई भी आदमी को करा देना, 1 महीने करा देना। अगर ये 4 स्टेप करने के बाद 1 महीने बाद कोई आदमी बोले कि मुझे फायदा नहीं मिला, तो उसको दुगने पैसे देने का प्रॉमिस करके आ देना, गारंटी मिलेगी। कोई बोले कि मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा, मेरी धातुएं पुष्ट नहीं हो रही, मेरी मल की नहीं हो रही, उसके लिए 100% मैं जिम्मेदार हूं। बस ये आप दे दें। इतने साल लगे हैं इस प्रोडक्ट को जीवन ये की औषधियां ढूंढने में, मेरे को इतने साल लगे, क्योंकि जीवन ये गण की जो औषधियां जल्दी मिल नहीं रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने कहां से किस वैद्य को बोल के कहां से इसकी औषधियां ढूंढी है, तब इसकी औषधियां मिली है, और तब ये जाके प्रोडक्ट तैयार होने की कैटेगरी पे आया। लेने का प्रोसेस देखिए, अभी आगे बताता हूं लेने का प्रोसेस आरंभ हुआ। तो ये जीवन ये महाकसाय है, तो हमें इन चारों का, आपके लिए एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम हम कर रहे हैं, इन चारों का ही मिला के एक शानदार हम आपके लिए पैक तैयार कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार, आपका दिल खुश हो जाएगा, पूरा शानदार इसके लिए पैक तैयार कर रहे हैं। और उस पैक का नाम क्या है? हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, जो हमारा बहुत सालों से ये था कि कैसे लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, उसके लिए हमने शानदार पैक तैयार किया है। दिल खुश हो जाएगा, उसकी पहली लुक देखिए, फिर तो आपको उसको लेना कैसे है। प्रोडक्ट मंगा लिए क्या आपने? आगे कहाँ है? आएंगे वो दिखा दूं लोगों को, दिख के जा रहे हैं, दिखा दूं। कहाँ है प्रोडक्ट?